दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं सवालों का पिटारा लेकर विपक्ष के नेताओं के पास जा रहा हूँ। चूँकि सवाल पक्ष के जो नेता हैं वो जवाब नहीं देते हैं, मिलते भी नहीं हैं, तो विपक्ष के नेता नज़र आते हैं। तो अभी तो कांग्रेस के नेता लोग मिल रहे हैं, चूँकि अभी ये लोग बहुत खुश हैं। राहुल गांधी की सज़ा माफ़ तो नहीं कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछ लिया अपने निचले कोर्ट से कि किन वजहों की वजह से क्यों दी अधिकतम सज़ा राहुल गांधी को। और आजकल देश में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, वॉशिंग मशीन है और लोगों का इधर आना उधर जाना, ये सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। और साथ साथ मणिपुर जो 3 महीने से सुलग रहा है, जो बहुत ही दर्दनाक है इस देश के लिए, शायद भारत के इतिहास में काले अक्षरों से दर्ज होगा। इन्हीं सब सवालों ने हमें बेचैन कर दिया। तो मैं निकलता हूं तो कांग्रेस के नेता लोग मिल जाते हैं, तो उनसे ऐसे बैठे बैठे बात कर लेता हूं। आज जमाल हसन साहब यहीं मिल गए, तो यहीं पे कुर्सी लगाई, बैठ गए, शुरू हो गए हम अपने काम पर। आज पूछते हैं और डॉक्टर जमाल हसन के बारे में बता दें। युवा हैं, बोलते अच्छा हैं और शोला अंगेज़ वक्ता भी हैं। शोला अंगेज़ का मतलब कि फायर जिसको बोलते हैं ना, फायर ब्रांड। तो ये दरभंगा में एक ब्रांड है, फायर ब्रांड, पूरे हिंदुस्तान में। तो ये फायर ब्रांड नेता हैं, युवा हैं, बंगाल के प्रभारी हैं, अल्पसंख्यक कांग्रेस के, जाते आते रहते हैं बंगाल में। वैसे अब कितना मजबूत कर पाएंगे इनसे बाद में पूछ लेंगे। अभी जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात करते हैं। आपका स्वागत है जमाल हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई का, आपका हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आए नहीं, हम जा रहे थे, आपको गार्डन में देखा तो साइकिल रोक लिया, कहा कि हम लोग तो साइकिल वाले लोग हैं, मोटरसाइकिल वाले लोग हैं। हाँ, वो तो बड़े चैनलों वाले के पास जो है मर्सिडीज और ऑडी चल रहा है, आप लोगों के पास तो साइकिल है, ठीक है। तो अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ, आपके जो नेता हैं। नहीं, मुबारकबाद तो पूरे देश की जनता को है भाई। एक सच्चा नेता, एक अच्छा नेता, ज़मीन से जुड़ा नेता, जननायक, लोगों के बीच में जाने वाला, उसके साथ इंसाफ हुआ। ये तो सभी के लिए मुबारकबाद है, इस देश की पूरी जनता के लिए मुबारकबाद है। ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, आपका नहीं, ये पूरे देश की जनता के लिए खुशी की बात है कि एक अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कदम उठाया। क्योंकि एक हिटलरशाही रवैया इस देश में जो चल रहा है, तानाशाही चल रहा है कि देश की जनता किसी इंसान को जिताती है और आप अपने जिद के लिए और अपने सवालों के डर से बचने के लिए, मेनली तो मामला वही चल रहा है कि राहुल जी खुलकर सवाल पूछते हैं तो उस जवाब तो है नहीं मोदी जी के पास। तो उन्होंने किसी तरह से अयोग्य साबित कर पार्लियामेंट से बाहर करवा दिया। तो भाई दिल से बाहर कहाँ करवाओगे तुम? पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता तो दिखा दोगे, दिल से कहाँ निकालोगे? चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। दिल से तो जो उनका पैदल मार्च था, तो लोग कहते हैं कि दिलों में बस गए हैं। तो चलिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं। मणिपुर का मुद्दा बार बार राहुल गांधी जाते हैं, उठाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ जाकर के आप लोग और मामले को भड़का रहे हैं? देश की जनता को तय करना होगा कि प्रधानमंत्री उन्होंने किसको बनाया। जिस जगह पर देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, उनके मंत्रियों को जाना चाहिए। और सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री, 2 महिलाओं को नग्न कर हजारों लोगों ने रेप किया उसके साथ। एक चू तक नहीं खुलता। लेकिन राहुल गांधी का कोई मामला आ जाए, कोई बात हो जाए, तो तुरंत बयानबाजी उनकी शुरू हो जाएगी। महिलाओं के मुद्दे पर एक महिला के महिला नहीं बोलती है। दूसरी बात है कि मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस टाइप का नारा। तो हम लोग को याद नहीं रहेगा ना, क्योंकि नारे तो नारे रह गए ना। चुनाव नारा तो आप लोग भी नहीं, नारा हमने सबका हाथ जगन्नाथ, नहीं, हमारा नारा या जो भी कहिएगा कि जिस तरह से आज देश के हालात 2014 के बाद बने हैं, एक डरा हुआ माहौल इस देश में बना हुआ है। और आप एक चीज़ गौर कीजिए ना, मणिपुर का मामला होता है, राहुल गांधी जी जो कि एक सांसद भी आपने नहीं रहने दिया, साजिश के तहत बाहर कर दिया, वो बंदा वहाँ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो गया, उसके सुख दुख में हाथ बटाने चला गया। सरकार मणिपुर में भाजपा की, वहाँ पूरी तरह से भाजपा सरकार विफल हुई। 2 महिलाओं का रेप तक हो गया। अब तक मोदी जी चुप बैठे, जाके एक बार मिल लेना चाहिए ना उनको। मणिपुर की जनता के बीच में जाना चाहिए कि भाई गरीबों का बेटा, एक चाय वाला जो हर मंच पर बोलते हैं, मन की बात सुनाते हैं, तो मन की बात सुनिए भी तो। कितनी बात आप सुनेगा जनता को? मन की बात सुनने जाना भी तो चाहिए। मणिपुर में जो हालात हैं
देश के कई हिस्सों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बताइए किसका रूह नहीं कांपा उस 2 महिलाओं का देखने का। मोदी जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि परिवार वाले तो खुद नहीं है, तो क्या जानेंगे जिनकी बीवी होती। नहीं सवाल देखिए, राहुल गांधी ने भी शादी नहीं शादी नहीं किया, लेकिन देखिए शादी नहीं किया तो वो महिलाओं का दर्द समझ रहे हैं, और आपने शादी करके औरत को छोड़ दिया तो महिलाओं का दर्द नहीं समझते। तो जब वो महिला को रखते घर में, सम्मान इज्जत देते, तब ना महिलाओं का दर्द समझते। तो उनको है नहीं, वहाँ कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बच्चे घर छोड़ के बाहर गए, तो बच्चा तो उन्होंने, आप समझ सकते हैं जिनके पास परिवार वाला हो। आगे बढ़ते इस पे बात नहीं करेंगे। देश की जनता सब जानती है, इंडिया बना लिया, असली इंडिया कब बनाइएगा? असली इंडिया 2014 से पहले था और आज भी इंडिया है। बस ये है कि आज 2014 का नहीं, मेरा कहने का मतलब जो रफनत की हवा चली है, ये इसको कब कैसे रोकिएगा? देखिए, नफरत के खिलाफ में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमारे राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, और उसका असर आपने देखा होगा कि रिसेंट जो भी चुनाव हुए हैं उसमें बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आया है। देखिए, एक चीज़ मानना पड़ेगा, ये नहीं है कि नफरती सोच के लोग इस देश में नहीं थे, आज़ादी से पहले भी थे, देश का बंटवारा हुआ था, उस टाइम भी आपको मालूम है ये सब कीड़े दब गए थे अंदर। 2014 में सरकार बदली, जो ये नफरत का जो कोड़ था ये उभर के सामने आ गया, और आज जो हालात है ये बहुत ही सोचने की बात है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऊपर जो खुदा भगवान गॉड जो लोग मानते हैं, हम खुदा मानते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग भगवान मानते हैं, क्रिश्चियन गॉड मानते हैं, सिख भाई गुरु मानते हैं, उन्होंने पैदा करने में बदन का खून जो है सबका लाले रख दिया। ये इवन ये बात सोच के ऐसी लगता है कि जब मुंह में 32 दांत है, सबको 32 दांत है, किसी को 34-36 नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जब पैदा करने वाले ने फ़र्क नहीं किया तो नीचे इतनी नफरत कहाँ से लाते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि सत्ता के जो भूखे लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मरे, कोई ख़त्म हो जाए, किसी का परिवार बर्बाद। अब ये आप हरियाणा में ही देखिए ना, क्या हुआ हरियाणा में। हरियाणा में जो 4 होमगार्ड के सिपाही मारे गए, एक जो इमाम साहब थे 22 साल की उम्र का, हमारे सीतामढ़ी का ही है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी 12 तारीख को आ रहे हैं उस परिवार से मिलने के लिए, उस लड़के को मार दिया गया। क्या मैंने पूरी खबर चलाई थी। नहीं चलाई थी आपने? नहीं, अब एक बात बताइए, फिर उसके बाद ट्रेन में देखिए कितना नफरत पाल लिया। जो बताइए कि आरपीएफ के जवान सुरक्षा में लगने की जगह पर खोज के इस बोगी में कौन दाढ़ी वाला, कौन उस बोगी में दाढ़ी वाला, ये नफरत कहाँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य ये लगता है कि मोदी जी का बयान इस पर भी नहीं आया कि कहाँ नफरत, कितना नफरत फैला होगा। भाई साहब, आपके भी जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, कहाँ बोलते थे? देखिए, ये काहे बोलेंगे? अगर आप देखिएगा तो मनमोहन सिंह जी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तक के लिए जो है बैठाया था। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। देखिए, बोलना है, हमारे राहुल जी नहीं बोलते हैं कि मैं देश के सभी धर्मों के हित में बोलूँगा, चाहे इसके खिलाफ मुझे हारना भी पड़ जाए, कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके जो है आगे बढ़ जाए कि ये जो है मुसलमानों की पार्टी है, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हार भी जाऊँ तब भी मैं सबके लिए बोलूँगा। माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट है ना, मांग लेते माफ़ी, इतना लफड़ा ही नहीं होता भैया। वो एक लाइन आप लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं सुना होगा, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है। तो गांधी कभी डरते नहीं है। गांधी नाम ही आप जानते हैं, त्याग और बलिदान का। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है, जिस मामले में उनको सजा दिया गया, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, वो भी शायद एक बहुत बेहतरीन नारा निकला था, अनुराग ठाकुर ने दिया था, केंद्रीय मंत्री ने। उनको क्या किया गया? ऐसे बहुत सारे नारे बहुत लोगों ने, 80-20 चर्बी गर्मी उत्तर प्रदेश चुनाव में चला, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान, इवन कर्नाटका में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात आई, उन्होंने बजरंग बली की बात कर दी। तो शायद लगता है कि अयोग्य तो ये लोग भी हो सकते थे, लेकिन बहाना भाई बोलने आप लोग ने शुरू कर दिया FIR करना। भाई देखिए, FIR इसलिए करना पड़ेगा, झूठ का प्रोपेगेंडा बहुत चलाया गया हमारे नेता के खिलाफ, हमारे पार्टी के खिलाफ। वंशवाद की बात की जाए तो की गई हमारी पार्टी के लिए, लेकिन अगर वंशवाद के पलटिएगा तो सबसे बुरा इतिहास तो बीजेपी का ही मिलेगा। चलिए, वंशवाद पे हम बाद में बात कर लेंगे। इंडिया वर्सेस NDA कैसे जाएगा पब्लिक में? क्या के जाएगा? इंडिया, आप ईस्ट इंडिया हैं, काहे रखा इंडिया नाम आप लोग? क्या लॉजिक है भैया, इंडिया रख दिया? और भी कुछ हो सकता है। देखिए, इंडिया जो आपने बोला, कैसे हम पब्लिक के पीछे जाएंगे? हम 2014 से पहले काम बता के जा सकते हैं। 2014 के ये सोचे इंडिया कैसे जाएंगे? महंगाई दिखा के, बेरोजगारी दिखा के, या देश में नफरती माहौल पैदा करने पर वोट मांगने जाएंगे? किसने? एक सवाल तो आप लोग बहुत आराम से विपक्ष से कर लेते हैं इंडिया पर। हम तो वोट मांग सकते हैं,
कांग्रेस वोट मांगे तो 2014 से पहले क्या हालत था देश का और 2014 के बाद क्या हालत है वो तो हम जरूर दिखा सकते हैं। आज जो देश की हालात हैं, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ गई, महंगाई जिस तरह से बढ़ गई, सीमा सुरक्षा बल जिस तरह से हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, विदेशों से हमारी जितनी अच्छी दोस्ती थी आज कितने दुश्मनी में बदल गई। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे, महिलाओं का सुरक्षा को लेकर, अभी मणिपुर में तो ताज़ी ऐसा वीडियो तो मुझे लगता है 47 के बाद आज़ाद हुई है देश, तब तक ऐसा वीडियो नहीं आया था, लेकिन जितना अच्छा आया तो अफसोस है कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। चाहिए लेकिन हमारे पास चाहिए कि कभी नहीं, हमारे पास वोट मांगने के लिए, जनता के पास जाने के लिए सब, लेकिन नहीं आप गलत करते हैं। आप लोग विपक्ष जहाँ बोलता है, बोलते हैं कि इंडिया पसंद नहीं है, चले जाओ पाकिस्तान चले जाओ, कहीं मन करे चले जाओ, ऐसी कैसे भेज दीजिए। ये तो अंग्रेज भी नहीं कहते थे। जब अंग्रेज इस देश पे आज़ादी मतलब राज कर रहे थे तो कभी क्रांतिकारियों को नहीं कहते थे कि तुम जो है कहीं और चले जाओ, बर्मा चले जाओ, कि लंदन चले जाओ, कि इंग्लैंड चले जाओ, तो इसी देश से मारते थे। तो अफसोस की बात यह है कि ये अंग्रेज़ों के नाजायज औलाद जो कभी भी देश की आज़ादी में इनसे एक इतिहास मांगिए, कहिए कि अपने इतिहास दिखाएं जो इनके मतलब जो है पार्टी के कोई बहुत बड़े नेता या कुछ जो देश की आज़ादी में कभी हो। ये तो हमारे ही पार्टी के नेता को लेके चलते हैं, उन्हीं को कहते हैं अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे दुनिया में चलता है, उनके पास नहीं था, आप कहते हैं इंपोर्ट करना। ऐसा रहता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन लोगों के साथ होना चाहिए था ना, सुभाष चंद्र बोस को इनके साथ होना चाहिए ना। जिनकी बात आप करते हो तो हम लोग हमारे ही साथ थे। भगत सिंह भी हमारे ही साथ। वो तो एक बात बताया जाए कि भगत सिंह की सोच क्या थी, इनकी सोच थी वो हिंदू मुसलमान का सोच रखते थे, वो तो कभी नहीं रखते थे। तो जब आप सवाल उनसे न पूछिएगा, जब आपकी सोच टैली नहीं करते, आप किसके उपासक हैं? नाथूराम गोडसे के, कायर सावरकर के जो पेंशनधारी था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस पार्टी का कोई ये महत्व नहीं है। ये पार्टी सिर्फ अपना जैसे तैसे कुछ भी करके झूठ का झोल झापा दे के, अभी सुन रहे हैं कि कल मोदी जी जो है 230 स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं, मुसलमानों को भी दिखा रहे हैं। अरे मोदी जी तो करते रहते हैं, छोड़िए ना, उनकी सरकार है वो करेंगे, आपकी सरकार आएगा। नहीं, हम कह रहे हैं, हमारी बात वही है कि स्टेशनों के उद्घाटन कर रहे हैं, ट्रेनों की क्वालिटी खराब करते जा रहे हैं। ट्रेन में तो कई वीडियो वायरल हुए हैं कि सेकंड एसी से पानी छूड़ा बरसात में। उसके बाद जो है आपको ट्रेन टकरा जा रहा है, एक साथ 3 ट्रेन, कभी सुनते थे 2 ट्रेन, एक साथ 3 ट्रेन उड़ीसा के रास्ते में टकरा। तो बहुत चीज़ है, अचंभा वाला काम सब हो रहा है। चलिए अचंभा वाला, अचंभित होते रहिए। अब अचंभित करने वाला सवाल मेरा भी है, बिहार में कांग्रेस कहाँ है? हाशिए पे तो आ गए आप लोग, क्या कहिए? बिहार में कांग्रेस कभी हाशिए पर नहीं रहा। एक बात मैं पहले ये बता दूं, जो लोग बात करते हैं कि बिहार में कांग्रेस ख़त्म है, वो गलत बात है कहना। ये कहिए कि कुछ नेता शुरू के रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस वर्कर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं करने दिया, लेकिन अब जो राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, उन्होंने एक संदेश दे दिया है उन्हें एसी में बैठने वाले नेताओं को कि हम तो एसी में तो नहीं बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी जी जब एसी तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। अभी देखें आप, हमने 2 दिन पहले उन्होंने जो है, आप सड़कों पे आइएगा आप लोग, हाँ, आज़ाद मार्केट सब्जी मंडी में वो निकल गए, कभी ट्रक पे निकल जा रहे हैं, कभी जाकर ट्रक पर बैठ। तो वही हम कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस कभी खत्म नहीं हुआ, कांग्रेस हमेशा रही है। अगर कांग्रेस नहीं रहती तो इतने वर्कर उनके आवाज़ पर नहीं आ जाते। वर्कर है, कांग्रेस ही है कि पार्टी ही है, आज़ादी से लेकर अब तक में जो है कांग्रेस का ही है। तो कांग्रेस कैसे हो सकती है? चलिए एक चीज़, आप तो सेवा दल में भी थे हो, हाँ, तो सेवा दल मजबूत होगा कि नहीं? कहा कि सेवा दल एक बहुत बड़ी ताकत थी आप लोगों की। नहीं, बिल्कुल सेवा दल को मजबूत किया जा रहा है। सेवा दल का जो है अभी सांगठनिक स्तर पे जो बहुत अच्छे तरीके से उसका काम किया जा रहा है। देखिए, हुआ कुछ कमी तो हुई पार्टी की। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेताओं ने क्या किया कि वर्करों से रूट जो होता है कट गया। इस वजह से ही पार्टी कमजोर हुई। लेकिन धीरे धीरे अब राहुल गांधी से उम्मीद जगह है, वर्कर्स को भी और देश की जनता को। आपसे उम्मीद है कि नहीं? बस उम्मीद रखिए, जगह है जनता आपसे उम्मीद। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी आप ही लोगों की दुआ से जो है वार्ड 20 से हमारी मदर जीती जनता के बीच में, तब तो जनता मौका दे रही है। जनता बन चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश में बात करने के लिए, बस सवाल पूछने वाला चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, और आगे फिर और भी कोई नेता मिलेंगे विपक्ष के। हम तो खोजते हैं पक्ष के नेता को कि वो मिले, उनसे जो है सो सवाल करें, लेकिन कोई नेता तो मणिपुर का नाम है सुन के हमसे लड़ाई कर लेता है। भाई हम क्या करें? आप देखा होगा विपक्षों का नेता लड़ाई कर लेता। मणिपुर पे कोई बात करना नहीं चाह रहा है, सब खामोश है। वोट की राजनीति यही है। मैं लोकल स्तर की बात तो नहीं करूँगा, यहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है वो मैं आपको अपने माध्यम से दिखा रहा हूँ। चलिए, ये थे जमाल हसन साहब, बहुत सारी बातें हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे,
और आपके जवाब लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवालों का पूछने के लिए, क्योंकि अपनी बात भी रखनी चाहिए आपके माध्यम से, कम से कम जनता तो जाने। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। एम्स के सवाल पर